बारिश के कारण बालों में फ्रीजनेस, डैंड्रफ, खुजली की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो आज आप ये लगाइए ग्रीन हेयर मास्क, जिससे आपके बाल भी हो जाएंगे काले, लंबे, घने और बहुत ही सुंदर, ये बिल्कुल सॉफ्ट और शाइनी। और बाल आपके जो सफ़ेद हैं उनकी जड़ें भी ठीक होंगी। इसके लिए लिया है हमने यहाँ पर आधा ग्लास पानी, और इस पानी को थोड़ा सा गर्म होने देंगे और उसके बाद डालेंगे यहाँ पर हम 1 टीस्पून फ्लैक्सीड। फ्लैक्सीड के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं फ्रेंड्स। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, जो बालों को मॉइस्चराइज देने में और फ्रीज को कम करने में हेल्प करते हैं। फ्रेंड्स, ये रेमेडी इतनी अच्छी बनकर के तैयार हुई, जिसे एक बार लगाएंगे तो सब पूछेंगे कि क्या आपने इसे कैसे बनाया है। तो देखिए, ये बहुत ही आसानी से बाज़ार में मिल जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर हम ऐड करेंगे चावल। जो घर पे रखे हुए चावल है उसे ही ऐड करना है। इसमें मौजूद जो स्टार्च और अमीनो एसिड बालों को मुलायम बनाने में हेल्प करता है और चमक बढ़ाने में हेल्प करता है। देखिए फ्रेंड्स, कितने आसान तरीके से चीज़ें हमारे घर पे रखी होती है और हमें पता ही नहीं होता कि उनके क्या बेनिफिट्स हैं। इन सब दोनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर हमें उबाल लेना है, जब तक कि ये पूरी एकदम जेली जैसे फॉर्म में ना आ जाए। इसे अच्छे से बॉयल करना है। कोशिश करिए कि हाफ़ रिड्यूस हो जाए, तब तक इसे हमें बॉयल करना है। बॉयल होने के बाद में इसमें जेली जैसा फॉर्म होने लग गया, अच्छी तरीके से जेली बनने लग गई है। और इसे यहाँ पर अब हम गैस को कर देंगे बंद, और उसके बाद में इसे हम गरम गरम ही इसे छानना है। अगर आपने इसे ठंडा कर दिया तो आपकी जेली जो है वो जम जाएगी और वो अच्छे से छनेगी नहीं। तो आपको इसको गरम गरम में ही छानना है। फ्रेंड्स, ये रेमेडी बहुत ही आसान है और जल्दी से बन कर के तैयार भी हो जाती है, और इसे आप बना कर के रख भी सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, इससे हमारा तैयार हो गया है सीरम। इसे हम 20 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में, और जब आपको बालों में लगाना है, इसे आप थोड़ी देर पहले, शैम्पू करने के 1 घंटे पहले इसे लगा लीजिए, और आपको इसके बहुत सारे रिजल्ट मिलेंगे। फ्रेंड्स, इसे आप एज ए कंडीशनर की तरह भी इसे यूज़ कर सकते हो, और ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। आपने इसे एक बार बना लिया तो इसे बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये जो बचा हुआ पार्ट है उसे हम मिक्सी के जार में लेंगे। कोशिश करिएगा कि मिक्सी आपकी साफ़ हो, मिर्ची वगैरह पिसी हुई ना हो। इस जेली को हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे तरीके से पीस लेंगे, जिससे ये एकदम एक जैसा टेक्सचर में आ जाएगा, जिससे आपको लगाने में भी स्मूथ होगा। नहीं तो क्या होगा, जेली जैसा होने से लगाने में भी थोड़ी सी परेशानी होती है। ये देखिए, ये हमारा सीरम बनकर तैयार हो गया। इसे आप कोई भी एयर टाइट कंटेनर या कांच की बोतल में भर करके स्टोर कर दीजिए। फ्रिज में 20 से 25 दिन यह आराम से चल जाता है। और जब आपको शैम्पू करना हो उसके आधे 1 घंटे पहले इसे लगाइए, और इसका रिजल्ट देखिए फ्रेंड्स। इसे वीक में 2 बार ज़रूर ट्राई करिए। और जो ये बचा हुआ पार्ट है, इससे आज हम बनाएंगे ऐसा हेयर मास्क, जिससे आपके बाल इतनी ज़्यादा सिल्की, शाइनी और बाउंसी हो जाएंगे कि सब आपसे पूछेंगे कि आपने आखिर ऐसी क्या चीज़ लगाई है। यहाँ पे ले रहे हैं हम करी पत्ता। करी पत्ता एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, बालों की जड़ों को पोषण देने में हेल्प करता है। इसके बाद डालेंगे यहाँ पर हम नीम पत्ता। नीम पत्ते जो होते हैं, बारिश के टाइम में जो खाज खुजली की प्रॉब्लम बालों में होने लगती है उसको भी ठीक करता है, और स्कैल्प को साफ़ रखने में भी यह हेल्प करता है। और इसके साथ हम यहाँ पर डालेंगे मोरिंगा पाउडर। मोरिंगा पाउडर में विटामिन ए, सी, ई और मिनरल्स होते हैं, बालों के स्कैल्प की बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं। मैंने इसे घर पर ही सुखा करके पाउडर के फॉर्म में बना लिया है, क्योंकि ये जल्दी से मिलता नहीं है हमारे यहाँ पर। तो इसे आप एक बार बना करके सुखा कर रख लीजिए, तो आराम से ये 1 साल आराम से चल जाएगा, अगर आपने इसे फ्रिज में स्टोर करके रखा है तो। इन सब चीज़ों को मिलाकर हम यहाँ पर अच्छे से पीस लेंगे। पीसने के बाद देखिए थोड़ा ये दरदरे फॉर्म में आ गया, और हमने जो सीरम तैयार किया है ना, उसके 2 चम्मच इसमें हम ऐड कर देंगे, तो जिससे ये कंसिस्टेंसी इसकी अच्छी हो जाएगी, और आपको लगाने में भी ये बहुत ईजी हो जाएगा। और है भी ये इतना पावरफुल कि अगर आप इसे लगाओगे तो आपके बाल और ज़्यादा अच्छे से मॉइस्चराइज भी होंगे और कंडीशनिंग भी होगी इसकी। इसे भी यहाँ पर हम डाल करके एक अच्छे से पीस लेंगे, जैसे एकदम चटनी जैसे पीसते हैं ना, उस तरीके से पीस लीजिए इसे। और इसे आप बाल धोने के 1 घंटे पहले तक लगा कर रखिए। और फ्रेंड्स, यकीन मानिए इसका इतना अच्छा रिजल्ट आएगा कि अगर आप इसे एक बार लगाओगे ना तो बार बार इसे लगाने का मन करेगा। तो है ना कितना पावरफुल, और घर में रखी हुई चीज़ों से बन जाता है, और बहुत ज़्यादा हमें पैसे खर्चे करने की ज़रूरत नहीं होती। बाज़ार से आप कितने ही महंगे महंगे शैम्पू लेकर आ जाइए, कंडीशनर लेकर आ जाइए, पर
नेचुरल चीज़ों की बात ही अलग होती है, वो अपना ही एक अलग ही इफ़ेक्ट छोड़ते हैं। उससे हमारे जो बाल होते हैं वो टूटने झड़ने की समस्या ख़त्म हो जाती है। जो बाल पतले हो जाते हैं वो बाल भी मोटे घने होने लगते हैं। और जो बाल बारिश के समय आप देखते होंगे कि बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं, तो इस सारी समस्याओं का समाधान आपको ये हेयर मास्क करेगा। और फ्रेंड्स, इसके रिज़ल्ट आप देखिएगा, आप लगा करके इसका अपना फीडबैक मुझे भेजिएगा। और आप कौन सी नई रेमेडी देखना चाहते हो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर से बताइएगा। अभी फ्रेंड्स, यहाँ पे ये मास्क हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, एंड तक देखिए, नहीं तो फिर आप बोलोगे कि आपको इसका रिज़ल्ट कुछ पता ही नहीं चला। इसमें यहाँ पर अब फ्रेंड्स हम डालेंगे दही। दही जो होता है ये बालों को प्राकृतिक मॉइस्चराइज करता है, बालों को मुलायम और चमकदार बनाता है। और इसके साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पर हम डालने वाले हैं एलोवेरा जेल। दोनों चीज़ें ऐसी है ना कि हमारे बालों के लिए वरदान से कम नहीं है। अगर आपने इन सब चीज़ों को लगा करके ये मास्क तैयार किया तो आपको यकीन मानिए इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। यहाँ पर हमने हाफ़ टी स्पून घर का ही दही लिया है, आप मार्केट का भी दही ले सकते हो। और इसके साथ ही हाफ़ टी स्पून यहाँ पर हम एलोवेरा जेल डालेंगे, जो हमारे बालों को ये बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़ करेगा, मुलायम बनाएगा। और जो भी हमारी खाज खुजली की प्रॉब्लम होगी बारिश के कारण, वो सारी चीज़ों भी बहुत जल्दी इससे बहुत प्रभावित होती है। तो फ्रेंड्स, इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद में इसे हमें लगाना है। अगर फ्रेंड्स आपको सुबह टाइम नहीं मिलता है तो आप रात में ही इस पैक को बना करके फ्रिज में रख कर लीजिए और दूसरे दिन सुबह इसका इस्तेमाल करिए। आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। आप ये वाला जो पैक है ना, इसको आप स्टोर करके भी 1 वीक के लिए रख सकते हो। जब आपको लगाना हो आपने इसको थोड़ा रूम टेम्परेचर पर ले आइए और उसके बाद लगा लीजिए। तो है ना फ्रेंड्स, कितनी पावरफुल रेमेडी। आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और आप अपना फीडबैक भी हमें दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, ऐसी बात हो गई ना, आम के आम गुठलियों के दाम। यहाँ पर हमारा सीरम भी तैयार हो गया है और हमारा ये मास्क भी तैयार हो गया। ये 2 in 1 रेसिपी बनकर के तैयार, रेमेडी बनकर तैयार हुई है और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है दोनों ही चीज़ें। तो फ्रेंड्स, जल्दी ही मिलेंगे आप लोगों के साथ में अगली रेमेडी में। तब तक आप मेरे चैनल पर अगर नए आए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, तो आने वाली जो भी नई नोटिफिकेशन होगी वो आप तक ज़रूर आएगी। तो ऐसी और ही पावरफुल और यूज़फुल रेमेडी देखने के लिए रेमेडी रसोई को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। फ्रेंड्स, ये भी इतना पावरफुल सिरम है ना, इसे भी आप 20 दिन तक आराम से स्टोर करके रख सकते हो। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ। बाय फ्रेंड्स।